किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थी पशुपालकों के लिए वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। लोकसभा अध्यक्ष आज बूंदी में किसान पशु क्रेडिट कार्ड शिविर में की शिरकत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी पहुंचकर निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बिरला ने दोपहर में आज कृषि उपज मंडी परिसर बूंदी में प्रधानमंत्री किसान पशु क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभान्वित पशुपालकों के लिए आयोजित ऋण वितरण शिविर में शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अध्यक्षता केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वरिष्ठ अतिथि बूंदी विधायक अशोक डोकरा, के पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल, विधायक कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा, रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर, भाजपा जिला अध्यक्ष चित्तरलाल राणा, बूंदी जिला कलेक्टर रेणु जयपाल एवं सभी बैंकों के महाप्रबंधक मंच पर मौजूद रहे। पशुपालकों को ओम बिरला ने संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री पशु बीमा क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को जो रोजगार मिलेगा। कहा कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। देश की आर्थिक स्थिति कृषि के ऊपर निर्भर है। दिन रात मेहनत मजदूरी करके कृषि उपज पैदा करता है, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। कार्यक्रम के दौरान लाभान्वित किसानों को पशु क्रेडिट ऋण कार्ड वितरण किए गए। कार्यक्रम के दौरान पूरे जिले भर से आए हजारों की संख्या में किसान व आमजन मौजूद रहे। इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। मंच पर स्थान करेंगे। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक श्री अशोक डोकरा जी, उनसे मेरा निवेदन कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय विधायक रामगंज श्री मदन दिलावर जी से मेरा निवेदन कृपया मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय विधायक केशवराय पाठक श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी से मेरा निवेदन कृपया मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय विधायक डॉक्टर श्री संदीप शर्मा जी से निवेदन कृपया मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। श्री संजीव प्रभा जी, मुख्य महाप्रबंधक ग्रामीण एवं कृषि विभाग बैंक ऑफ बड़ौदा, आपसे भी मेरा निवेदन कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कमलेश कुमार चौधरी, संयोजक SLBC राजस्थान एवं महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, आपसे भी मेरा निवेदन कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री RC गौरव, अध्यक्ष BRAG, आपसे भी मेरा निवेदन कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री पुरुषोत्तम चंद, महाप्रबंधक केंद्रीय बैंक राजस्थान, आपसे हमारे अनुसार कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री रेणु जयपाल, जिला कलेक्टर बूंदी, आपसे हमारा निवेदन कृपया मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। आराम में है जिसकी दीवारें, तारों के नीचे बसा तारा कर, एक और सुख है तो एक और रानी जी की बावली। एक चौकी पर बैठी है ख्वाजा तो एक चौकी पर बैठी है माता। जैन सागर भी है तो नवल सागर भी, नगर सागर 94 जहाँ, अद्भुत कलाकृति जहाँ। 84 खाने भी आप देखेंगे राजस्थान के सभी रंग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। श्री संजीव प्रभा जी द्वारा माननीय लोकसभा जी का साफा पहनाकर बुके देकर उनका स्वागत, उनका सम्मान किया गया। स्वागत के और सम्मान की इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करती हूँ श्री कमलेश कुमार पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। और आपकी तालियों के लिए मैं बार बार आपसे निवेदन करती रहूँगी। स्वागत के इसी क्रम में मेरा निवेदन है श्री RC गौरव साहब, जो कि अध्यक्ष हैं BRAG, उनसे मेरा गुजारिश है कि वो माननीय विधायक बूंदी श्री अशोक डोकरा जी को साफा पहना करके कुछ पॉइंट पर उनका सम्मान करें। श्री श्रीकांत त्रिपाठी जी, उपअंचल प्रमुख इंडियन बैंक राजस्थान, केशवराय पाठक विधायक श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, रामगंज मंडी के सम्मानित विधायक साहब, कोटा दक्षिण के विधायक साहब जी, बूंदी की जिला कलेक्टर सुश्री रेणु जी जयपाल, यहाँ उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी अतिथिगण और कार्यक्रम में उपस्थित बूंदी जिले के सभी किसान भाइयों, जब से मोदी जी की सरकार आई, किसानों के लिए एक से बढ़ के एक योजना आती है। जब तक खाते से शुरू हुई तो फिर प्रधानमंत्री आवास गांव में आया, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, किसान सम्मान निधि आया, गरीबों के लिए भी बहुत सारी गरीब कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना, कितनी योजनाएं आई। MSP हर साल गरीब की फसल आती है, उसके
हो रही है। किसानों की खुशहाली में कोई कमी मोदी जी की सरकार ने नहीं की। और अब ये नई योजना किसान पशु क्रेडिट कार्ड जो पशुपालक हैं उनके लिए भी केसीसी की व्यवस्था, और माननीय हमारे लाडले सांसद जो लोकसभा के अध्यक्ष भी है उनके 11 बजे से आए हुए मेरे से पहले वक्ता बता रहे थे कि 11 बजे से इतनी भीड़ थी। ये हमारे सांसद होने की लोकप्रियता के है कि उनकी वजह से जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों की भीड़ इतनी आती है कि उनकी लोकप्रियता की वजह से लोग उनके नाम से आ जाते हैं। और हमारे सांसद का भी ये रहता है कि कोई किसान, हर किसान को फायदा मिलना चाहिए, जो भी योजनाएं हैं कोई किसान उससे वंचित नहीं रहना चाहिए। खुद उसके लिए पूरा ध्यान रखते हैं और आज इतने किसानों को यहाँ ऋण मिलेगा जिसके लिए पूरा बराबर मोदी भाई अपना ध्यान रहता है। बुद्धि के विकास में चार चांद लगाने के लिए अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने बुद्धि के में बच्चों में खेलने के लिए हम उनसे ऐसा करते हैं कि मेडल लाए, पर सुविधा नहीं थी। 20 करोड़ से ज्यादा राशि इन्होंने केंद्र सरकार से स्वीकृत कराई है, जो अभी काम चालू होने वाला उससे बुद्धि के बच्चे भी पूरे विश्व में बुद्धि का लाभ विकसित हो, बुद्धि का चावल भी देखने में जाए, बुद्धि का फसल भी देखने में जाए। बुद्धि के विकास के लिए आपने हमेशा ध्यान रखा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ क्योंकि आज वक्ता महोदय, मैं जितने भी किसान भाई आए हैं मैं सभी उद्योग को इसकी कामना करता हूँ कि आप इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और मैं ओमनी भाई साहब को, हमारे वित्त राज्य मंत्री जी मलिका भी आए हैं, इनका भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों एवं पशुपालकों को दिए जाने वाला डायरेक्ट बेनिफिट जिस तरह से आज वितरण किया जा रहा है, इस अवसर पर हम सभी के आदरणीय सम्मानीय माननीय हमारे अपने सांसद खड़ा मत होना संसद में स्पीकर आदरणीय अमित जी बिरला जी भाई साहब, उन्हीं के साथ में हमारे बीच में वित्त राज्य मंत्री सम्मान्य पंकज जी चौधरी साहब पधारे हैं। उनका भी बूंदी जिले के विधायक होने के नाते तहे दिल से और मन से स्वागत करना चाहती हूँ कि छोटी काशी के रूप में पहचान बनाने वाली बूंदी की धरती पर आकर आपने किसानों का सम्मान करते हुए आज उन्हें इस योजना का लाभ देने का काम आपके कलकंपों द्वारा होगा। बहुत बहुत आपका स्वागत, आपको धन्यवाद। मंच पर विराजमान सम्मानीय हमारे बूंदी जिले के स्थानीय विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय अशोक जी डोगरा जी भाई साहब, मंचासीन विधायक रामगंज मंडी बड़े भाई सम्मान्य नीलाव जी भाई साहब, आदरणीय कोटा दक्षिण से विधायक संदीप जी शर्मा साहब, साथ ही में हमारे बीच में सम्माननीय सिद्धार्थ जी महाजन भी पधारे, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे लोकसभा में आप विराजते हो, उनका भी हम यहाँ स्वागत करना चाहते हैं। सम्माननीय संजीव जी डोभाल, आदरणीय कमलेश कुमार जी चौधरी साहब, आरसी गग्गर जी, सम्मानित पुरुषोत्तम चंद जी, हमारी यहाँ की डीएम सम्मान्य रेणु जी जयपाल, सभी सम्मानित मंचासीन अतिथि बंधु, मेरे सामने उपस्थित सभी हमारे प्रधान साहिबान, सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बूंदी जिले के इस योजना का लाभ लेने के लिए आए हुए सभी मेरे पशुपालक किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस मंच से हमारे अपने सांसद आदरणीय ओम जी बिरला साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो कि मुझे मालूम है जब पहली बार मैंने इनके मुँह से बूंदी जिले के ये कार्यक्रम में एक बैठक में मैंने सुना और आपने कहा कि जिस तरह से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के मार्फत केसीसी का लाभ दिया जाता है, उसी निमित्त उसी तर्ज पर पशुपालकों को भी लाभ दिया जाएगा। थोड़े देर के लिए मुझे बड़ा अचंभा सा लगा और मुझे मन ही मन में मैंने विचार किया कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनें, आप सभी को सम्मान्य बिरला जी भाई साहब को, आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को
तहे दिल से और मन से आप सभी की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए जो सपने सजोए थे, किसानों की जिस तरह से वो एमएसपी को 1.5 गुना उन्होंने 8 साल में किया है, और साथ ही साथ किसानों के हर दुख दर्द को समझते हुए किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए जो उनकी पहल है, जो उन्होंने कदम उठाए हैं और जिन चुनौतियों को उन्होंने सामना करते हुए आज किसानों को यहाँ तक लाकर खड़ा किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे भाइयों, इसकी कहने में अशोक डोगरा जी, विधायक राज्य मंत्री श्री मदन दिलावर जी, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल विधायक श्री संदीप शर्मा जी, कुमारी रेणु जयपाल जी, जिला कलेक्टर बूंदी, सीजीएम बैंक ऑफ बड़ौदा श्री संजीव डोभाल जी, कन्वीनर SLBC राजस्थान श्री कमलेश। मित्रों, आज दृश्य देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आज के अवसर पर आप सबसे हमें मिलने का मौका मिला, उसके लिए मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष लेकिन जो उत्साह और 11 बजे से इस गर्मी में जो आपने महसूस और कहीं ना कहीं निश्चित तौर से मुझे कई पहली बार देखने को मिला। मित्रों, मनुष्य मूलता पशुपालन, मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में भी अगर आप देखें तो हम लोग पशुपालक के रूप में चलते रहे, लेकिन जब कहीं जाकर के ठहरे और एक साथ हुए तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम किसानी की तरफ बढ़े और आज के तारीख में 30 करोड़ पशु पूरे भारत में है। अगर आप दुनिया से तुलना करें तो दुनिया का 19% पशु भारत में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें किसी भी सरकार का, किसी भी प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं रहता और किसानों का भी अगर ध्यान देने को कहें तो अगर आप देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में लॉन्च किया। ये देखते हो कि शहर के लोग, बड़े लोग तो किसान क्रेडिट कार्ड लेकर के अपना हर पर चला लेते हैं, लेकिन किसान के ऊपर जब संकट आता है तो कहीं ना कहीं को साहूकारों के पीछे भागना पड़ता है, दर दर भागना पड़ता है। और किसान को ध्यान देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने 98 में किसान क्रेडिट कार्ड का शुरुआत किया था और आज कहीं ना कहीं मोदी जी एक कदम आगे बढ़े। पशुपालकों को ध्यान में रखते हुए 2019 पशुपालन, डेयरी और मछली पालन का एक अलग ही विभाग है और एक कदम और आगे बढ़ते पशुपालक किसानों और मछुआरों के किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन और डेयरी मछली के लिए शुरुआत आज उसी के तहत इस कार्यक्रम का हम यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। 2020 में उत्तर प्रदेश के रूप से इस योजना को लागू करने के बाद मोदी जी ने और साथ ही साथ मैं न्याय को भी धन्यवाद दूंगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा गारंटी पवित्र लोन जो होता है, बिना गारंटी का लोन मिलता है, 1 लाख से बढ़ा करके अब उसकी सीमा 1,60,000 तक करने का काम हमारे काम किया। बैंक को कहा चाहेंगे क्रेडिट और इस पहल से 10 जून 2022 तक दूध और मछली पालन से क्रेडिट कार्ड के 3 करोड़ 47 लाख आवेदन मिले और मुझे बताते हुए जो प्रशंसा हो रही है उसमें से 3 करोड़ 17 लाख 25 हजार की अब तक स्वीकृति दे दी गई है। अगर कहें कि जितना फार्म भरा गया था 92% हम लोग किसानों को कार्ड देने में सफलता प्राप्त कर पाए। पीएम किसान को सभी लाभार्थियों जो पीएम किसान का 6,000 पाते हैं, हमारा लक्ष्य है सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाए, जो अभी 25 अप्रैल तक लगभग 3,38,000 करोड़ रुपया क्रेडिट लिमिट स्वीकृत किया गया है, इसमें 3,50,000 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किया गया है। किसान को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने विशेष
साप्ताहिक अभियान एसीसी सेचुरेशन ड्राइव नवंबर 21 में शुरू किया। इसके तहत 3 लाख रुपए तक के प्रोसेसिंग फीस को भी माफ कर दिया गया। एसीसी के जो एप्लीकेशन था उसको और सरल बनाने का काम किया गया ताकि गाँव के लोगों को आसानी से मिल सके। और भारत सरकार ने भी ये तय किया कि भारत जमा होने के बाद 14 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड को प्राप्त हो जाना चाहिए। इसी क्रम में आज हम सब लोग मोदी जिले में आयोजित क्रेडिट कार्ड की कैंप में आप सभी किसान भाइयों के साथ और समझौता करने के लिए इकट्ठा हुए। स्पीकर महोदय की प्रेरणा से फसल, पशुपालन, डेयरी पालन और मछली पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को प्रोत्साहन देने के लिए मोदी जिले में एक विशेष क्रेडिट आउटरीच कैंपेन सारे बैंकों का आह्वान कर आयोजित किया जाता है। आलिमों के आलिम आप काबिलों के काबिल, आलिमों के आलिम हैं। गम में पुकारो, खुशी में पुकारो, आप सदा हाजिर हैं। हमें नाज है कि आप जैसे शख्सियत हमारे बीच में हैं। आप जैसे लोग इंसानों में नहीं, फरिश्तों में शामिल हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम आप सभी को शौर्य की धरती, वीरता की धरती, पूंजी की स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पशुपालक किसान क्रेडिट योजना के समारोह में आज हमारे बीच में पधारे केंद्र सरकार, भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री मेरे मित्र जो 6 लोकसभा से लगातार उत्तर प्रदेश के महानगर लोकसभा से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं उनका इस ऐतिहासिक नगरी दिल्ली में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के समारोह में दिल्ली के लोकप्रिय विधायक माननीय अशोक बोगरा जी, पाटन की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता विधायक मदन दिलावर जी, कोटा दक्षिण के लोकप्रिय विधायक माननीय संजीव शर्मा जी, शीतल राणा जी और विशेष रूप से जिन्होंने लगातार प्रयास करके यहाँ पे काम किया, श्री संजीव डोभाल जी, कमलेश कोहली जी, आरती जागर जी, पुरुषोत्तम चंद्रपाल जी और जिले की लोकप्रिय जिला कलेक्टर सुश्री रेणु जयपाल जी। खूंटी जिले के प्रधान किसान भाइयों, माता बहनों, आज खूंटी के इंडिया की स्थापना दिवस का दिन भी है और आज का दिन इस जिले के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का, यहाँ की महिलाओं को जो बड़ी संख्या में आई है उनको आर्थिक रूप से संबल देने का दिन है। हमारी कोशिश है कि किस तरीके से ये बूंदी जो किसानों का जिला है, जहां पर
मेहनत का किसान, खेती और किसान, अन्नदाता अन्न पैदा कर देश की सेवा कर रहे हैं और यहाँ का जवान सीमा पर देश की रक्षा करने का काम कर रहा है। और इसीलिए हम किस तरीके से हमारे किसानों को खुशहाल बनाए, समृद्ध बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, मजबूत बनाए, इसीलिए आज की जो योजना है वह पशुपालन किसान क्रेडिट योजना के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि बूंदी जिले को, जहां एक तरफ हम किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए नई तकनीकी खेती, नई वैज्ञानिक खेती के माध्यम से जहां किसान की आय बढ़ाने का काम करेंगे, वही आने वाले समय में पशुपालन के माध्यम से हम इस इलाके के अंदर एक श्वेत क्रांति, एक दूध की क्रांति लाकर दुनिया के नक्शे में बूंदी का नाम रोशन करने का काम करें। और इसलिए आज ये योजना यहाँ से शुरू हुई है और इस योजना शुरू करने का हमारा एक ही लक्ष्य है कि यहाँ के किसानों को के साथ साथ किसान की और आमदनी कैसे बढ़ सकती है, उसकी और आय कैसे बढ़ सकती है, इसके लिए हम सब मिलकर अगर सामूहिक प्रयास करेंगे तो हर घर के अंदर पशुपालन का काम कर हर महीने 50,000 से 1 लाख रुपया पर मंथ कमाने का काम करें। और इसलिए ये संपूर्ण हाड़ों क्षेत्र जहाँ पर्याप्त पानी है, जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बढ़िया है, आवागमन के साधन बढ़िया है, हर गांव के अंदर अभी
20,000 25,000 की नौकरी करते थे। 2 साल कोविड के कारण उनको रोजगार नहीं मिला तो वह गांव शहर से गांव छोड़ गए और किसी किसान भाइयों ने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को रोटी का इंतजाम। हमारी ताकत किसान है, हमारी ताकत खेत कल्याण में काम करने वाला मजदूर है, जिसके कारण कोई भी गंभीर आपदा आएगी, कोई भी गंभीर चुनौती आएगी, हमारी रक्षा कवच के रूप में हमारा किसान हमारी सेवा करने का काम करेगा। और ये हमने कोविड के समय देखा। आज मैं कई नौजवानों को जानता हूं जो शहरों में नौकरी करते थे देश के अलग अलग हिस्सों में। मैंने पूछा कि 2 साल आपने कर्जा कैसे चलाया? उन्होंने कहा जैसे पता चला कि हमारी 2 दुकान शोरूम या प्राइवेट शॉप में जाके नौकरी करते थे, अब हमें सेठ पैसा देने वाला नहीं है तो हम परिवार को लेकर गाँव चले गए और गाँव के अंदर 2 साल रहे, लेकिन हमें रोटी का इंतजाम करने की कोई जरूरत नहीं। और इसलिए किसी भी चुनौती से लड़ने का काम करेगा तो देश का किसान करेगा। और इसी किसान को हम किस तरीके से मजबूत बना सके, हर किसान उसकी आमदनी को अपनी आमदनी करने के लक्ष्य से कैसे काम कर सके, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए हमने सबसे पहले पूर्वी जिले को देखे कि आमदनी बढ़ाकर कर सकते हैं, ये काम भी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे याद है जितना किसान जमीन वाला है उनसे ज्यादा हमारा खेत पे काम करने वाला हुआ। और इसीलिए खेत कल्याण की जब बात करते हैं तो किसान मजदूर की बात करते हैं और किसान मजदूर दोनों मिलकर अपनी आमदनी को बढ़ाए, इस दिशा की ओर काम करने की आवश्यकता है। अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने आपको बताया कि किस तरीके से भारत
साथियों, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है। मेरी कोशिश है समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो दुखी है, पीड़ित है, वंचित है, उन सबके साथ हम खड़े रहें, उसके सहयोग के लिए हम खड़े रहें और उसके जीवन में जो अभाव है उन अभावों को हम सरकार से, सामाजिक लोगों से मिलकर किस तरीके से अभाव को दूर कर सके, इसलिए हमारा लक्ष्य आने वाले समय में हर गांव स्वस्थ हो और हमारे गांव में पढ़ने वाले बेटे को अच्छी शिक्षा मिले, संस्कार मिले। और इसीलिए मैंने कहा है कोटा बूंदी जिले के अंदर रहने वाले हर बच्चे को पहली बार 200 बच्चों को निःशुल्क IAS की कोचिंग कराएंगे। आने वाले समय के अंदर जो बच्चा और पढ़ना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उन बच्चों को भी अच्छी निःशुल्क शिक्षा कराकर उसको एक देश का नेतृत्व और देश का नेतृत्व करने वाला बनना। हम चाहते हैं एक शिक्षित पढ़ी लिखी पीढ़ी बने। जो शिक्षित पढ़ी लिखी पीढ़ी होगी तो देश को दुनिया के अंदर नेतृत्व करेगी। और इसीलिए हमारा लक्ष्य है कि एक शिक्षित, एक स्वस्थ समाज बनाए, एक आत्मनिर्भर समाज बनाए और इसके लिए हम सब सामूहिकता के साथ मिलकर काम करेंगे तो इस काम को पूरा कर पाएंगे और जो सपने हमने देखे सपनों को पूरा कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं। बूंदी से आपकी तालियों के साथ प्लीज तालियां आपकी उपस्थित होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप नीचे रखो। डॉक्टर साहब उसके बाद प्रकाश चंद जी जो कि बूंदी से हैं, श्री प्रकाश चंद के बाद श्री जगदीश गुजर, गोविंदपुर बाउल से श्री जगदीश गुजर। इसके बाद श्री शाही बैंक ऑफ इंडिया और इसके बाद श्री हेमराज जी। इसके बाद श्री जितेंद्र कुमार, बैंक मैनेजर बूंदी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इसके बाद श्री मुकेश, कैनरा बैंक। मूर्ति बाई जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बूंदी ब्रांच। मूर्ति बाई जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बूंदी ब्रांच। इसके बाद ICICI बैंक सीमा जी, सुनीलगंज मंडी। सीमा जी ICICI बैंक सुनीलगंज मंडी। सीमा जी के बाद हो जाती है। सबसे बड़ी ब्रांच इसके बाद श्री किशन मुरारी, इंडियन बैंक बूंदी।
और अब मैं निवेदन करती हूँ क्रेडिट कार्ड वितरण किए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है जी नीचे कर लो कि जो केवल किसान किसानी करके उसकी पूरी आय दुगनी नहीं हो सकती, और कहीं ना कहीं पशुपालन, डेयरी फार्म, मच्छी पालन और इन सब को प्रोत्साहन करने के लिए कहीं ना कहीं आज ये क्रेडिट कार्ड का वितरण हम लोगों ने किया है। और बूंदी जिले में जहाँ तक मेरी जानकारी अभी तक अधिकारियों से मिली है कि आज 8,000 कार्ड वितरित किया जाएगा और करीब 12,000 सैंक्शन था और 10,000 लोगों का नाम पहले से चयनित किया गया है। और लक्ष्य हमारा है कि जो भी किसान पशुपालन के लिए, मच्छी पालन के लिए या डेयरी के लिए क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, सभी किसानों को दिया जाएगा। मोदी जी का ये सोच है कि हर क्षेत्र में अपने किसानों को कैसे हम उन्नति की तरफ बढ़ावें, उसी दिशा में आज का कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। सब्सिडी की भी अमृत महोत्सव के दौरान योजना लागू की गई है, इसको लेकर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले, इसका आह्वान भी किया गया आपके द्वारा, क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर से इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहले 1 लाख रुपया ही था बिना गारंटी का, अब सरकार ने उसको 1,60,000 करने का काम किया है ताकि लोगों को और अच्छी तरीके से अपने काम को कर सकें। कैसा लगा सर बूंदी आए हैं स्थापना दिवस? बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद दूंगा अपने लोकसभा स्पीकर साहब को कि जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर दिया और उनके आदेश पे ही मैं यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है।